आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब वीडियो पे, जहां पे आप लोग सभी जो भी लोग जुड़े हैं यूट्यूब इस चैनल से, आप सबको पता है कि क्रैश कोर्स हम लोग करा रहे हैं हर एक विषय के पिछले 2-3 वर्षों से। और आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो रिजल्ट है, हमारा जो सक्सेस रेशियो है, वो किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो जो कि आपके और हमारे लगातार जो मेहनत है उसके कारण हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ज्योग्राफी है, यहाँ पे मेनली मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा, एमए हो वो या एमएससी हो, जिसका सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम होता है। तो उस पे क्या सिलेबस है उसका, क्या बुक्स हमें प्रेफर करना चाहिए, या फिर क्या प्रोसेस है, हम लोग क्रैश कोर्स में क्या चीज़ें तैयारी कराते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को सारी जानकारी हो और आप लोग समय से अब इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सीयूईटी जो कि अभी लास्ट ईयर से आया है, तो जिसका एक कॉमन एंट्रेंस हो रहा है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी अभी इसमें जुड़ी नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस वर्ष 2023 में वो भी इसमें ऐड होंगी, जिसके लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर वो भी होता है कि अलग भी कोई यूनिवर्सिटी करा रही है एंट्रेंस, तो सिलेबस लगभग मतलब सारी यूनिवर्सिटियों का सेम होता है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग उसको जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी अभी काउंसलिंग वैसे जारी है, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे सिलेक्शन लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जुड़ेंगे और अगले बार जब ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तो उस पर आपकी फोटोज होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं कौन कौन सी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लोगों को या स्टूडेंट जो हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इस यूनिवर्सिटी पे भी हम काउंसलिंग करा सकते थे या हम फॉर्म भर सकते थे। तो आप लोग 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ही जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है, बीएचयू है, ठीक है, जेएनयू है, जामिया मिलिया है, वो अपना अलग से एंट्रेंस उसने कराया है, लेकिन आगे देखते हैं शायद इस पे ऐड हो। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, डीयू है, हेमवती नंदन है उत्तराखंड में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। तो ये कुछ मुख्य यूनिवर्सिटी हैं जो जहाँ पे ज्योग्राफी का एमए या एमएससी का कोर्स जो है आपका होता है, वहाँ पे हम लोग। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप लोग जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो एमए एमएससी ज्योग्राफी, जिसका बार बार मैं कह रहा हूँ कि सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम है, और उसके लिए आपको अलग फॉर्म भी नहीं भरना होता है। तो जो सीयूईटी की गाइडलाइंस के या नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है, तो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट ए, पार्ट बी में ह्यूमन ज्योग्राफी है, और पार्ट सी में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स हैं, या आप जिसको प्रैक्टिकल कह सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के फिर से मेनली 4 सेक्शन ही मानेंगे हम: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोज्योग्राफी। और ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जिसको आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भारत के भूगोल में कंसीडर कर सकते हैं। पार्ट बी में आपका ज्योग्राफिकल थॉट है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ये काफ़ी एक्सटेंडेड सेक्शन है, जिसके लिए आपको कोई एक इंडिविजुअल बुक नहीं है जो पूर्ण रूप से आपको कवर कराए। इसके लिए आपको बहुत बुक्स रिफर की जा सकती हैं, या जो कि संभव भी नहीं है कि आप हर एक बुक को खरीदने चले। तो ये हम लोग काफ़ी इस पे ध्यान देते हैं, और आजकल इस क्वेश्चन मोस्टली इसी सेक्शन से बनते हैं। ज्योग्राफिकल टेक्निक या प्रैक्टिकल की बात करें तो पहला आपका कार्टोग्राफी है, फिर सर्वेइंग टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और ये आपका ये भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2 बार लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो ये है, हम लोग आगे डिटेल पे जानेंगे कौन से किस सेक्शन के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन को पे हमें ज़्यादा एफर्ट देना है, वो सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसका सेक्शन फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अगर मैं कहूँ एक एक बुक अगर रिकमेंड करें तो आपके लिए सविंदर सिंह है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। तो आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक एक बुक बहुत सफिशिएंट है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक। उस पे आपका पहला सेक्शन आता है जियोमॉर्फोलॉजी। आपके पास समय ज़्यादा है, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो सविंदर सिंह की हर एक सेक्शन के लिए भी अलग से बुक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी, जहाँ पे आप लोग सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, आपके जो अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, उस सब के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। चट्टानों के बारे में, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फिर ये आपके
वलन, ठीक है, फोल्ड, फॉल्ट, ये सारी चीज़ें, भ्रंशन है और वलन है, ठीक, ये सारी चीज़ों के बारे में एंडोजेनिक प्रोसेस में। फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस जहाँ पे अपक्षय, अपर्दन की प्रक्रिया, वेदरिंग, इरोजन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है दूसरा सेक्शन, वो सेकंड लिखा है, 11 नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपके सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट जो आपका है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, आर्द्रता की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी, एवापोरेशन, वाष्पीकरण, संघनन, इन सब की चीज़ों की बात होती है। फिर एयर मासेज और फ्रंट हैं आपके। देन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक, जहाँ पे आपको कोपेन का क्लासिफिकेशन है, थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आपका त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में देखते हैं। फिर आता है आपका ओशनोग्राफी, जो आपके समुद्री भूगोल है उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपका सबसे पहले है जो रिलीफ फीचर है, ओशियन के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो सब चीज़ें देखते हैं। फिर आपका तापमान है, आपका सैलिनिटी, लवणता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैराइन डिपॉजिट्स हैं आपके, जो कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्तियाँ जिनको आप कहते हैं। फिर आपका बायोजोग्राफी है, ठीक, बायोजोग्राफी में अभी उतना एफर्ट नहीं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, बट हम ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना होता है या पढ़ाई जाएंगी। तो ये आपका बायोजोग्राफी का सेक्शन है। देन पार्ट ए का सेक्शन, फिफ्थ या लास्ट सेक्शन जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो भूगोल है, मेनली फिजिकल, भौतिक भूगोल भारत का जो है। तो इसमें आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक, फिजिकल फीचर्स हैं, ड्रेनेज पैटर्न जो आपका जल तंत्र है, फिर इस भारत की जलवायु के बारे में बात होगी, भारत में जो आपके मिनरल और पावर रिसोर्सेज हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा या कवर किया जाता है। फिर आता है पार्ट बी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे कोई भी एक बुक नहीं है कॉमन जिसमें ये पूरा कवर किया जाए, ठीक है। जैसे जोग्राफिकल थॉट के लिए आपके लिए माजिद हुसैन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। इस पे नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, ये पूरा ज्योग्राफिकल थॉट है जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इससे आने ही है क्वेश्चन, और फिक्स है कि क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको फैक्ट बेस्ड है, जितना आप ज़्यादा याद कर सकते हैं उतना है इस पे, ठीक है। इस पे ग्रीक का कंट्रीब्यूशन क्या है, रोमन है, अरब है, चाइनीज़, इंडियन स्कॉलर, ये सारी चीज़ें इस पे कवर करते हैं। फिर ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज़ है, फिजिकल वर्सेज ह्यूमन, भौतिक और मानव, ठीक है, क्षेत्रीय एवं सिस्टमैटिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी है जिसके लिए बहुत सारी बुक हैं आपके पास, आरसी चांदना की किताब आती है, माजिद हुसैन की भी बुक है, आप जो प्रेफर कर सकें या जो आपके पास है वो उससे पढ़ सकते हैं। जिस पे आपका रेशियल ग्रुप्स के बारे में है, कल्चर है जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बिलीफ, ये सारी चीज़ें हैं। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व से कुछ सवाल आते हैं, फैक्ट भी हैं, इस पे आपका सेंसस भी आएगा, फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, ये सारी चीज़ें हैं। माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, ठीक है, जो आपके चुनाव से संबंधित भूगोल है उसके बात यहाँ पे की जाती है। फिर आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स में आपके जो संसाधन है उनका वितरण कैसे है, कहाँ पे कौन सा जो रिसोर्स है वो पाया जा रहा है, कहाँ कौन सा रिसोर्स की कमी है, तो वो सारी चीज़ें इस पे कवर होती हैं, जो कि टोटली फैक्ट बेस्ड है, जिस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका पूरा फैक्ट है, आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे वो सारी चीज़ें इस पे कवर होती हैं, ठीक है। वो आपका कोई भी हो, रिन्यूएबल रिसोर्स हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पे कवर की जाती हैं, ठीक। तो ये है आपका। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपकी पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इस पे आता है कृषि, एग्रीकल्चरल, फिर माइनिंग इकोनॉमी, मतलब सेकेंडरी आप समझ लीजिए। फिर फ्यूल एंड पावर रिसोर्स ऑफ दी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का है, पीछे भी था जो उसी से मिलता जुलता है ये। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, वो सारी चीज़ें इस पे हैं, ठीक है। फिर ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है, जहाँ पे आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। देन ट्रांसपोर्टेशन से आपका
हाईवे, क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे और रोडवेज, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, रोडवे, रेलवे, सी रूट, वाटरवे, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। देन आता है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जैसे हमने सेक्शन ए में आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखा था, ऐसे यही सेक्शन बी में ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो आपका भारत का भूगोल है, उसमें जो मानवीय दृष्टिकरण है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिस पे आपका कल्चरल लैंडस्केप, वही पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें। फिर इंडिया पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, तो ये सब हम लोग पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद आता है लास्ट, जो कि है आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक, या जिसको आप प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ठीक, तो इस पे आपका सबसे पहला सेक्शन है वो है आपका कार्टोग्राफी। ओके, तो कार्टोग्राफी जो कि बिल्कुल बेस है, बेसिक है, ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल का बेसिक जो होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं लोग मोस्टली। तो यहाँ पे क्या है आपका, स्केल क्या है, मैप क्या है, ठीक है, मैप कितने, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, स्केल कितनी प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फिर आपका प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, क्या क्या प्रोजेक्शन है अलग अलग तरीके के, ठीक है, क्यों, कौन सा प्रोजेक्शन किस एरिया में यूज़ होता है, या किसका क्या मेरिट है, किसका क्या डीमेरिट है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, जो हम रिलीफ फीचर्स है उसको, जो अलग अलग मेथड्स हैं कैसे हम शो कर सकते हैं, ठीक है, आपका हैक्योर मेथड है, ठीक है, आपका बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोफाइल क्रिएट की जाती हैं। टोपो शीट है, जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो ये है एक टोपो शीट, अलग से ही आप सेक्शन मान लीजिए इसको। ठीक, देन आपका वेदर डेटा से, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्या है, वेदर से रिलेटेड क्या है, तो सब चीज़ें हैं। क्लाइमोग्राफ बनता है आपका, हाइथरग्राफ, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसो हाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर होती हैं। तो ये है आपका एक प्रैक्टिकल का सेक्शन है। ठीक है, फिर आपका सर्वेइंग टेक्निक्स है, क्या क्या जो सर्वे है, कितने प्रकार के सर्वे होते हैं, डेटा कलेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो किस बेसिस पे, कहाँ पे किस तरीके का टेक्निक अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें, जिस पे आपका चैन टेप सर्वे भी आता है, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल सर्वे, लेवलिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें, थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। एंड द लास्ट दैट इज़ योर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इस पे क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्पर्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, डेविएशन निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरीके के जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मल, बाइनोमियल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। और लास्ट जो है आपका सेक्शन वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक, तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिससे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है, तो इस पे इसकी बात करें तो रिमोट सेंसिंग में आपका, रिमोट सेंसिंग में एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेज, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है जीआईएस के, स्पेशल नॉन स्पेशल डेटा का टाइप है, ठीक है, वेक्टर डेटा क्या है, रास्टर डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ ही बुक्स मैंने यहाँ पे शो की हैं। आप लोग जब जुड़ेंगे हमारे साथ, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आपको सारी चीज़ें एक 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 सेक्शन को लेके, एक एक चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, तो उस टाइम पे बताए जाएंगे। लेकिन फॉर जनरल पर्पस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ बुक्स मैंने मेंशन की हैं। जैसे मैंने कहा, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको एक ही बुक्स पे ध्यान देना है, जो कि है सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी में भी उपलब्ध है, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इनकी 4 बुक और भी आती हैं, आप चाहे तो, आपके पास हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अलग, क्लाइमेटोलॉजी के लिए अलग, ओशिनोग्राफी और बायोजियोग्राफी के लिए, पर एक बुक बहुत ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट कह सकते हैं आप। इसको अगर पढ़ते हैं तो बहुत आपके लिए, मतलब क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। फिर आता है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए, जैसे कहा मैंने, आरसी चांदना है, माजिद हुसैन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम है, एसडी मौर्य है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए ये माजिद हुसैन की बुक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिया है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट ये सफिशिएंट है बुक, हिंदी में भी आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये महेश बर्नवाल की बुक है, इसलिए मैं कोई बुक और नहीं बोल रहा, जैसे खुल्लर की बुक है, ठीक है आपका, और माजिद हुसैन की भी बुक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। वो अगर आपने यूजी में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन फॉलो दिस द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिटन बाय महेश कुमार बर्नवाल, तो आप ये देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हिंदी में ही मेन बुक है, वो है ये
जेपी शर्मा की प्रायोगिक भूगोल। इंग्लिश में आरएल सिंह की भी है, एलआर सिंह की भी है, तो आप देख सकते हैं, बट हिंदी में ये ज़्यादा अच्छी बुक दी गई है, तो जिसको हिंदी जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और भी बहुत सारी हैं, पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बुक्स के थ्रू अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहें तो उतना पॉसिबल नहीं है कम समय में। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज सारी चीज़ें 1-2 महीने में कवर करना, हर एक बुक को उठा के पढ़ना, वो पॉसिबल नहीं होता है। उस सब बुकों से ही मटेरियल को निकाल के हम लोग क्रैश कोर्स में या जो भी आपको यहाँ पे क्लासेस रन की जाती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और होपफुली कि आप लोग जब जुड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो ये है सिलेबस के बारे में जो सीयूईटी ने रिलीज़ किया था ज्योग्राफी के लिए, एमए हो एमएससी हो, सब दोनों चीज़ों के लिए, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे सिलेबस के बारे में, एमए एमएससी ज्योग्राफी रिलेटेड विद। इसके अलावा जो भी है आप लोग जुड़े हैं, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी कहा कि आप लोग को पता है 2 साल से ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, तो इस साल भी 2023 में भी हम लोग सीयूईटी क्रैश कोर्स एमए एमएससी ज्योग्राफी जल्दी लॉन्च करेंगे, और आई होप कि आप लोग समय से जल्दी ही जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोग अगर लास्ट में जुड़ते हैं एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, तो वो 1 महीने पहले ऐसा कोई यहाँ पे मतलब जादू नहीं होगा कि आप लोग को 1 महीने में सारा हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का कोर्स को अगर कंप्लीट करना है और अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए समय लगता है। तो बेटर है कि आप लोग स्टार्टिंग में ही जुड़ें, जितना समय लेके जुड़ेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए। तो ये था हमारे कोर्स के बारे में। आई होप कि आप लोग को कुछ यहाँ से हेल्प मिलेगी, और आप लोग जुड़े रहिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग नंबर देख रहे हैं, आप लोग को जो भी डाउट है यहाँ कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। सो this is all about through this video, and please subscribe the channel, like this video and share it with your friends. Thank you.